आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो इंसान की इच्छा शक्ति, उसके जज्बे की सारी हदों को फिर से लिख देती है। ये कहानी है एक ऐसे अटूट संकल्प की जो मिसाल बन गई। मेरी पहचान मेरी विकलांगता से नहीं, मेरी पहचान मेरी इच्छा शक्ति से है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक फलसफा है, एक जीने का तरीका है। और इसी नींव पर एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा टिकी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अपने पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि निखिल आनंद हैं कौन और आर्म रेसलिंग की टेबल तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोज किन बड़ी बड़ी लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है। तो ये हैं निखिल आनंद, देखने में एक पैशनेट आर्म रेसलर, लेकिन इनकी कहानी की परतें जब खुलती हैं तो पता चलता है कि वो किसी भी आम खिलाड़ी से बहुत बहुत अलग हैं। निखिल की उम्र है 55 साल। अब देखिए, ये वो उम्र है जब ज्यादातर एथलीट रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं ना, लेकिन निखिल के लिए कहानी तो यहीं से एक नया मोड़ लेती है। उम्र तो बस एक पहलू है, असली चुनौती वो कुछ और ही है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से वो 83% दिव्यांग हैं। जी हाँ, 83%। ये एक ऐसी सच्चाई है जो उनकी इस पूरी यात्रा को अविश्वसनीय बना देती है। जरा सोच कर देखिए, पैरों में कोई हरकत नहीं है, मतलब कंप्लीट फुट ड्रॉप। और तो और प्रतियोगिता के दौरान उन्हें डाइपर पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इन सब के बावजूद कोई इंसान उस कैटेगरी में हिस्सा ले रहा है जहां खड़ा होना जरूरी है, पीयू स्टैंडिंग कैटेगरी में। सुनने में ही यह नामुमकिन सा लगता है ना? पर निखिल आनंद के लिए यही रोज की हकीकत है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस स्लाइड को देखिए, ये घटनाओं का एक ड्रामेटिक सीक्वेंस है। 51 की उम्र में उन्होंने आर्म रेसलिंग का सफर शुरू किया। जल्द ही उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया, जो किसी भी एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चैंपियनशिप से ठीक 1 महीने पहले उन्हें एक दूसरी बहुत गंभीर डिस्क रप्चर हुई। चोट इतनी जबरदस्त थी कि उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया, भारी एक्सरसाइज से दूर रहना होगा। लेकिन निखिल के शब्दों में ही सुनिए, उनके लिए ये अंत नहीं था। वो कहते हैं, जो चीज मेरी यात्रा को समाप्त कर सकती थी वो मेरी इच्छा शक्ति की एक और परीक्षा बन गई। देखिए, ये सब नजरिए का खेल है। तो अब बात करते हैं उस जबरदस्त वापसी की। कैसे उन्होंने सारी मुश्किलों को धता बताते हुए खेल में फिर से कदम रखा। एक तरफ एक ऐसी चोट जिसने शरीर को लगभग लाचार कर दिया, सर्जरी हुई और डॉक्टरों ने खेलने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ एक शानदार वापसी। चोट के महज 1 साल के अंदर वो गुजरात चैंपियन बने और नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी चुन लिए गए। ये है असली रेजिलियंस की कहानी। तो क्या ये कहानी सिर्फ मेडल जीतने और हारने की है, या फिर इनकी उपलब्धियों का कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? चलिए समझते हैं। ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर इन मेडल्स में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। देखिए, पैरा आर्म रेसलिंग में 40 साल की उम्र के बाद के एथलीट्स के लिए कोई अलग मास्टर्स या ग्रैंड मास्टर्स कैटेगरी नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि निखिल सीधे ओपन कैटेगरी में मुकाबला करते हैं। किसके खिलाफ? उन युवा तेज तर्रार स्टेट चैंपियंस के खिलाफ जो अपने करियर की पीक पर हैं। तो मुकाबला बराबरी का है ही नहीं। और इस, आप कह सकते हैं, एक तरफा से दिखने वाले मुकाबले के बावजूद उन्होंने अब तक 22 मेडल जीते हैं। और सुनिए, इनमें से 10 मेडल सबसे मुश्किल पीयू स्टैंडिंग कैटेगरी में हैं। जी हां, वही कैटेगरी जिसमें उन्हें अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद खड़ा होना पड़ता है। उनकी इन उपलब्धियों को अब आधिकारिक तौर पर भी पहचाना गया है। वो भारतीय खेल इतिहास में एक यूनिक फिगर बन गए हैं। इतनी गंभीर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ ये मुकाम हासिल करने वाले वो इकलौते एथलीट हैं। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो फलसफा, वो सोच जो निखिल आनंद की असली ताकत है। वो फिर से कहते हैं, और ये बात दिल में उतर जाती है, मेरी पहचान मेरी विकलांगता, चिकित्सीय चुनौतियों या उम्र से नहीं है। मेरी पहचान मेरी इच्छा शक्ति से है। यही वो एक लाइन है जो उनकी पूरी कहानी बयां करती है। तो इस इच्छा शक्ति का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है उस वक्त भी खड़े होने की जिद जब शरीर जवाब दे चुका हो। इसका मतलब है उस अखाड़े में उतरने का हौसला जहां आपके सामने वाले प्रतियोगी आपसे आधी उम्र के और पूरी तरह से फिट हों। और आखिर में इसका मतलब है वहां एक नया इतिहास लिखना,
जहां पहले किसी ने ऐसा करने के बारे में सोचा तक नहीं था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ताकत की असली परिभाषा क्या है? क्या वो सिर्फ हमारे मसल्स में है या फिर हमारी इच्छा शक्ति की गहराई में?